हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जहां एक सास शारदा देवी, उनकी बहू अनु और बेटी पायल है। उनके बीच के रिश्ते समय के साथ बनते, बिगड़ते और फिर से संवरते रहते हैं। लेकिन एक रहस्य ऐसा हुआ जो अगर समय रहते सामने न आता तो एक घर हमेशा के लिए बिखर जाता। शारदा देवी एक अनुशासन प्रिय और धार्मिक महिला थी, जिनके लिए सामाजिक छवि सबसे अहम थी। उनका बेटा विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहू अनु पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की थी, लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी कम। पायल शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और कुछ महीनों से अपने ससुराल में झगड़े के कारण मायके में रह रही थी। अनु से उसका व्यवहार हमेशा ताना मारने और उपेक्षा करने वाला था। घर में दो औरतें, एक बहू और एक बेटी, लेकिन सास का झुकाव हमेशा पायल की तरफ रहता था। अनु चाहे जितनी मेहनत करती, शारदा देवी को वह सिर्फ एक औसत बहू ही लगती थी। एक दिन शारदा देवी को पुराने संदूक से कुछ निकालना था। अनु उनकी मदद करने गई तो अंदर से एक पुरानी चिट्ठी बाहर गिरी। अनु ने अनजाने में उसे पढ़ लिया। उस चिट्ठी में एक लड़की ने विवेक से अपने टूटे हुए रिश्ते का जिक्र किया था। नीचे नाम लिखा था पायल। अनु का चेहरा फीका पड़ गया। उसी रात अनु ने विवेक से पूछा, विवेक, क्या तुम पायल दीदी के किसी दोस्त के साथ कभी रिश्ते में थे? विवेक चुप रहा। अनु ने जोर दिया। तब विवेक ने भारी आवाज़ में कहा, नहीं अनु, वो दोस्त नहीं थी, वो खुद पायल थी। हम दोनों ने काले समय में शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। पायल को बचपन में गोद लिया गया था और माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अनु के पांव तले ज़मीन खिसक गई। अनु अब पायल को अलग नज़र से देखने लगी थी। उसके ताने, उसका गुस्सा, अब अनु को सब समझ आने लगा। पायल आज भी विवेक के लिए एक अधूरा प्यार का साया बनकर रह गई थी। एक दिन अनु ने पायल से अकेले में बात करने की ठानी। एक दिन उसने पायल से बोला, दीदी, कभी आपसे कुछ पूछा नहीं, पर आज कुछ पूछने का मन कर रहा है। क्या आप विवेक को अब भी प्यार करती हैं? पायल चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। प्यार अब रहा नहीं अनु, अब सिर्फ हार है। माँ को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने मुझे अपना फ़र्ज याद दिलाया, बेटी बनकर भाई से दूर होने का फ़र्ज। पर दिल तो कब मानता है? अनु की आंखें भर आईं। वो जान गई थी कि रिश्तों के पीछे कितनी कहानियाँ दबी होती हैं। अब अनु के व्यवहार में परिवर्तन आया। वो पायल को ताना नहीं सुनाती, बल्कि मदद करने लगी। धीरे धीरे शारदा देवी ने भी अनु का यह बदला हुआ रूप देखा। एक दिन शारदा देवी ने अनु से पूछा, तुम इतनी बदल क्यों गई? पहले तुझमें पायल को लेकर जलन थी, अब तू उसके लिए खाना बनाती है, उसके साथ बैठती है, क्या हुआ है? अनु ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस अब रिश्तों के रंग समझ में आने लगे हैं। शारदा देवी को पहली बार लगा कि अनु सिर्फ एक बहू नहीं, घर की आत्मा है। कुछ महीनों बाद पायल ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपने पति के पास वापस लौटना चाहती थी। अनु ने ही उसे यह निर्णय लेने की प्रेरणा दी। अगर मैं खुद से भागती रहूँगी तो कब तक बचूंगी? मुझे अपनी ज़िंदगी खुद संवारनी है, पायल ने कहा। रवाना होने से पहले उसने अनु को गले लगाकर कहा, कभी लगता था तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब लगता है तुमने ही मुझे फिर से खुद से मिलवाया है। पायल के जाने के बाद शारदा देवी ने एक दिन सभी को ड्राइंग रूम में बुलाया और कहा, आज मैं सबके सामने अनु को कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरी माँ की दी हुई चूड़ियाँ हैं, जो मैं अपनी उस बहू को देना चाहती थी जो मेरे घर को जोड़ कर रखे, ना कि सिर्फ खाना बनाए। आज मुझे मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी मिल गई है। अनु की आंखों से आंसू छलक आए। विवेक मुस्कुरा रहा था और शारदा देवी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। दोस्तों, खून के रिश्ते ज़रूरी नहीं कि हमेशा गहरे हों। कभी कभी आत्मा के रिश्ते खून से भी ज़्यादा गहरे होते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।